नमस्कार दोस्तों, मैं परम ज्योतिका संजय एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ श्री कृष्ण लीला का चिंतन लेकर। पिछली बार हमने पढ़ा था ब्रज में 6 ऋतुओं का आगमन और श्री कृष्ण की प्रथम वर्षगांठ। आज हम पढ़ेंगे तृणावर्त उद्धार। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। तृणावर्त उद्धार। चक्रवात के ऊंचे आकाश में उड़ती जा रही है, उसके पीछे चक्रवाक उड़ रहा है। उनके ठीक नीचे मणिमय वेदिका पर जननी की गोद में विराजित श्री कृष्णचंद्र कौतूहल भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। नन्ही सी सुकोमलतम दक्षिण तर्जनी को अपने अरुण अधरों से सटाए दृष्टि को विहंगम दंपति की ओर केंद्रित कर वे सोच रहे हैं, ये पक्षी इतने ऊंचे कैसे उड़ रहे हैं? मैं भी ऐसे उड़ सकता हूँ क्या? मानो किसी ने उनके कानों में मंत्रणा दे दी हो। बाल्य लीला रसमत यशोदा नंदन, तुम्हें उड़ना ही चाहिए, तुम अभी अभी उड़ोगे ही। इस प्रकार प्रोत्साहित से होकर वे अकस्मात समस्त अंगों को नचाते हुए वहीं गोद में खड़े हो जाते हैं। जननी उन्हें भुजपाश में बांध लेती है, किंतु यशोदानंद के नीलमणि इस समय दूसरी धुन में हैं। उन्हें तो इस समय आकाश का खेल खेलना है। इसीलिए जननी का चिबुक स्पर्श करते हुए तोतली बोली में वह कह उठते हैं, री मैया, मैं तो ऊपर उड़ूंगा। व्रज महिषी पुत्र के सुचिक्कण कपोल पर शत शत चुंबन अंकित कर आनंद गद गद कंठ से कहती है, मेरे लाल, आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं, तू तो ब्रजेंद्र तनय है। मेरे भंडार में शत सहस्र रत्न जड़ित रथ हैं, उन रथों पर चल, तुझे चढ़ा दूं। किंतु श्री कृष्णचंद्र तो आज मचल गए हैं, वे तो आकाश में ही उड़ेंगे और आज ही उड़ेंगे। इसी समय मानो नंद नंदन की यह अद्भुत वांछा पूर्ण करने के उद्देश्य से ही कंस प्रेरित तृणावर्त दैत्य अलक्षित रूप से वहीं उस आकाश में आ पहुंचता है। आकर उनकी इस परम मनोहर बाल्य भंगिमा को देख रहा है। अपने नीलमणि को भुलाने के प्रयास में लगी हुई नंद गेहिनी ने उसे नहीं देखा। आनंद में निमग्न यूथ की यूथ एकत्रित गोपांगनाएं भी उसे ना देख सकी। यह देखकर तृणावर्त के हर्ष का पार नहीं। पर मूढ़ तृणावर्त यह नहीं देख सका कि श्री कृष्णचंद्र की आचिंत्य लीला महाशक्ति आ घट घट नापटीयसी योग माया उसे देख रही है। आज से नहीं, उस दिन से देख रही है जिस दिन पांडे नरेश सहस्राक्ष ने पुष्प भद्रा के तट पर प्रज्वलित अग्निकुंड में प्रवेश कर अपने प्राण विसर्जन किए थे। उन्हीं का अनुगमन उनकी सहस्र प्रेयसियों ने किया था। अग्नि प्रवेश से पूर्व सहस्राक्ष पश्चाताप की ज्वाला में जल रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। हाय, मैं कामांध था, ऋषि दुर्वासा की अभ्यर्थना ना कर सका और इसीलिए ऋषि ने श्राप दे दिया, रे पापिष्ठ, जा, तू असुर हो जा। अरे, तू योगेंद्र था, पर अब जा, योग भ्रष्ट होकर इस गंधमादन पर्वत से दूर पृथ्वी तल पर चला जा। नराधम, तुझे वहां भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा, तब तुझे श्री हरि के चरण अरविंद का स्पर्श प्राप्त होगा और तू निश्चय ही गोलोक धाम में चला जाएगा। ऋषि की अवज्ञा का परिणाम सहस्राक्ष के सामने था। वे अतिशय विकल हो रहे थे, पर हृदय में एक परम आश्वासन की अनुभूति हो रही थी। ऋषि का यह श्राप ही वरदान बनेगा। मेरा वह असुर शरीर ही योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ श्री कृष्ण पद पंकज का संस्पर्श लाभ करेगा
ओह, मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। इस भावना से भावित हुए सहस्राक्ष हरिपादाम्भोज का स्मरण कर जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गए। उन्हीं सहस्राक्ष को तृणावर्त दैत्य के रूप में परिणत होकर जन्म धारण करते ही लीला महाशक्ति ने देखा था। तब से 1,00,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु तृणावर्त की प्रतिक्षण में होने वाली सूक्ष्मतम चेष्टा तक लीला शक्ति के हृतपट पर आज भी ज्यों की त्यों अंकित है। वह तो तृणावर्त को निरंतर देखती आ रही है, फिर आज कैसे ना देखती। अस्तु। जब ब्रजरानी का पुत्र को समझाने का सारा प्रयास विफल हो गया, श्री कृष्णचंद्र ने उड़ने की हठ ना छोड़ी, तब जननी भी एक नवीन युक्ति का आश्रय लेती है। वे बोली, मेरे हृदय धन, अच्छा ले, तू पहले उड़ना तो सीख ले। यह कहकर उन्होंने नीलमणि को अपने दोनों हाथों के सहारे ऊपर आकाश की ओर उठाया। पर यह क्या, सहसा ऐसा कैसे हो गया? नीलमणि के श्याम शरीर में इतना भार कहाँ से आ गया? ओह, जननी की भुजाएं नमित हो गईं। किसी प्रकार वे अपने वक्षः स्थल पर पुत्र को ले आई, पर वक्षः स्थल भी भार से दब गया। मैया खड़ी ना रह सकी, बोझ से दब कर बैठ गई, किंतु अब तो बैठकर भी पुत्र को अपनी गोद में थामने की सामर्थ्य जननी में नहीं है। जननी धीरे से नीलमणि को भूमि पर बिठा देती है। नहीं नहीं, श्री कृष्णचंद्र का नवघन श्याम कलेवर अत्यंत गुरुभार के कारण ब्रजरानी के हाथ एवं घुटनों के लिए सर्वथा असहाय बनकर स्वयं मणिमय धरातल पर खिसक पड़ता है। इस आकस्मिक परिवर्तन से ब्रज महिषी के मन में कुछ आगंतुक अनिष्ट की संभावना होने लगती है। वह अतिशय भयभीत होकर जगत के अंतर्यामी नारायण देव का ध्यान करने लगती है। श्री कृष्णचंद्र अकस्मात वास्तव में इतने भारी क्यों हो गए? जननी इसका रहस्य ना जान सकी। जानती कैसे? वह ऊपर बैठे हुए तृणाव्रत को, उसकी जघन्य अभिसंधि को जो नहीं जानती। वे जिस क्षण पुत्र को विशुद्ध वात्सल्य का दान दे रही थी, अपने हाथों पर उठाकर उड़ना सिखाने जा रही थी, उसी क्षण तृणाव्रत दूर से ही सोच रहा था, हाँ, प्रतीत तो हो रहा है यह जलधर वर्ण शिशु वही है। विस्तृत ग्रहलिंद पर अवस्थित जननी के क्रोध में वही है। अब तो विलंब क्यों करूं, बस अब समस्त व्रज को प्रकंपित करते हुए इस शिशु को माता के सहित आकाश में उड़ा ले जाऊं। जननी ने यह नहीं देखा, नहीं जाना, किंतु जननी सहित नीलमणि को उड़ा ले जाने की तृणावर्त की उपर्युक्त कल्पना नीलमणि में तत्क्षण प्रतिबिंबित हो गई। शिशु नीलमणि यशोदा के वात्सल्य पूरित नेत्रों में भले ही अबोध बालक है, पर उनका अनंत ऐश्वर्य भी तो श्याम कलेवर में छिपा हुआ नित्य जागृत है। उसने ही तो वात्सल्य रस आस्वादन में विभोर श्री कृष्णचंद्र को जगा दिया। जागते ही संकल्प उदय हुआ, आह, मेरी जननी को इस तृणावर्त के द्वारा क्लेश क्यों मिले? फिर क्या था, ऐश्वर्य शक्ति को अनुमति मिल गई। वह बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के शरीर में प्रकट हो गई। शिशु श्री कृष्णचंद्र के अंगों में कोई भी तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ, पर शरीर गिरी श्रृंग की भांति अत्यंत दुर्वह हो गया। जननी उसे वहन ना कर सकी। नित्य सिद्धा विशुद्ध वात्सल्य रस भावित मति नंद रानी के हृदय में इस रहस्य ज्ञान के लिए स्थान भी कहाँ है? कदाचित वे तृणावर्त का आगमन, उसके पापमय संकल्प को जान भी लेती, तो भी इस गुरु भार का हेतु मेरे ही नीलमणि की इच्छा है, यह कल्पना उनके मन में होने की ही नहीं है।
उनके नीलमणि अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान हैं। यह कल्पना ब्रजेंद्र गृहिणी ने न कभी की है, न कभी करेंगी। अस्तु। अभी तो निर्धारित दृश्य का मंगलाचारण मात्र हुआ है। अभिनय का आरंभ तो अब होगा। उसमें कुछ समय के लिए जननी का पुत्र के समीप से हट जाना आवश्यक है। इसीलिए योग माया के अंचल की एक छाया अब व्रज महिषी पर ही पड़ने लगती है। एकाएक उनका मनोराज्य बदल जाता है। एक अभिनव अविवेक से चित्त आच्छान्न हो जाता है। वे अनुभव करती हैं, नहीं, भय का कोई कारण नहीं है। भगवान श्री नारायण देव की निर्मल इच्छा से ही, उनके किसी मंगलमय विधान से ही मेरे नीलमणि का शरीर इतना भारी बन गया है। इस तरह सोचती हुई जननी यंत्र चालित की भांति अंतर्ग्रह की ओर चल पड़ती है। पुत्र को वहां रत्न घटित वेदिका पर छोड़े जा रही हैं, पर मन में तनिक भी चिंता नहीं है। जननी यह नहीं जानती कि कितना भीषण समय उपस्थित है। इतना ही नहीं, लीला शक्ति के प्रभाव से भ्रांत हुई जननी अनुभव कर रही है कि मैं तो जीवनधन नीलमणि को अपने साथ लिए आई हूँ। अनंत अपरिसीम प्रभाव निकेतन नीलमणि इस समय ऐश्वर्य के आवेश से दीप्यमान होकर वास्तव में वेदिका पर विराजित हैं। पर जननी को भान हो रहा है कि मेरा वह नीलमणि तो मेरे साथ है। वे तो सर्वथा निश्चिंत हैं। इसीलिए चिंता रहित हुई वे गृह में प्रवेश कर जाती हैं, अन्य कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। श्री कृष्ण माया के प्रभाव से ही भ्रमित होकर गोपांगनाएं भी, जो ना जाने कितनी देर से ब्रज महिषी का पुत्र संलालन देख रही थी, सब के सब अपने घर की ओर चल पड़ी। वह रत्न अलिंद भी श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय पर धारण कर परमानंद का अनुभव करते हुए मानो मौन हो गया, समाधिस्थ हो गया। वहां एक अद्भुत शांति छा गई, पर ऊपर बैठा हुआ तृणावर्त तो अब और भी चंचल हो उठा है। कुछ ही क्षण पहले वह आया था। श्री कृष्ण को देखकर जननी सहित उन्हें नष्ट कर देने की बात उसने सोची थी, पर संकल्प उदय होते ही उसने देखा, क्षण भर भी न लगा, व्रज महिषी बालक को भूमि पर रखकर अंतःपुर में चली गई। अगणित गोप सुंदरियां भी मानो वहां से अदृश्य हो गई। कहीं यह नवनीरद वर्ण शिशु भी अदृश्य न हो जाए, इस आशंका से ही तृणावर्त व्यग्र होता है तथा एक क्षण का भी विलंब ना कर वह अपने चक्रवात बवंडर स्वरूप में प्रकट हो जाता है। सहसा शत सहस्र व्रजपात से भी अधिक कर्णकटु महाघोर रव से दिशाएं प्रतिनादित और प्रकंपित हो उठती हैं। समस्त व्रजपुर का धूल का अंबार छा जाता है। धूल एवं अंधकार से सारा व्रज समाच्छन्न हो जाता है। व्रजपुर वासियों के नेत्र निमीलित हो जाते हैं। अत्यंत भयावह प्रलयंकर दृश्य उपस्थित हो जाता है। अत्यंत ऊपर वायु के आवर्त में तृण राशि धूल समूह प्रचुर प्रस्तर खंड सभी ढेर के ढेर नाच से रहे हैं, नाच कर भूमि पर गिर रहे हैं। इनके संपर्क में आकर पूर्ववासियों के शरीर को अत्यंत कलेश हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल्पांत का समय भगवान अनंत देव के सहस्र मुखों से प्रज्वलित अग्नि निकली हो। उस अग्नि से निर्गत धूम्र राशि पृथ्वी भेद कर ऊपर उठ आई हो। वैसे धूम पटल की भांति यह प्रचंड चक्रवात भुवनस्थ प्राणियों का दृष्टि रोध करता हुआ प्रकट हुआ है। झंझावात के इस घोर अंधकार में तृणावर्त नीचे उतरता है तथा अतिशय शीघ्रता से श्री कृष्ण को उठाकर ऊपर उड़ जाता है। इसी समय मानो योग माया भी श्री यशोदा पर डाले हुए आवरण को समेटकर
श्री कृष्ण के साथ उड़ गई हो। इस प्रकार जननी का मन अब निवारण हो गया है। जननी के मन में अब स्फुरण होता है, हैं? मेरा नीलमणि कहाँ है? हाय हाय, मैं तो उसे वेदिका पर ही छोड़ आई थी। जननी उस घोर अंधकार को चीरती हुई सर्वथा पथ ना दिखने पर भी हाथों से टटोलती हुई यह प्रांगण का स्तंभ, यह द्वार, यह तोरण द्वार, यह आलिंद, ऐसा करती वेदिका पर जा पहुंचती है। घंध अंधकार से व्याप्त वेदिका के उस अंश पर हाथ डालती है जहां उन्होंने नीलमणि को अपनी गोद से उतार कर रखा था। पर नीलमणि अब वहां कहाँ है? जननी कटे वृक्ष की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी, किंतु मूर्छा के लिए भी इस समय व्रज महिषी के प्राणों की पीड़ा असहाय है। इसलिए वह भी उन्हें परित्याग कर अलग खड़ी हो जाती है। व्रज महिषी पुनः चैतन्य हो जाती है। प्राणों की वेदना से कराहती हुई एक बार वह पुनः वेदिका का प्रत्येक अंश छान डालती है, पर नीलमणि नहीं मिले। हताश होकर मृत वत्सा गो की भांति वह वहीं पृथ्वी पर लौट जाती है। हाय रे मेरा नीलमणि, तू कहाँ गया? मैं अबला तुझे कहाँ पाऊंगी? यह चित्कार कर उठती हैं। चारों ओर धूलि की प्रस्तर खंड की वर्षा हो रही है तथा जननी काष्ठ पाषाण व्रज विदारक करुण स्वर में पुत्र के लिए हाहाकार कर रही है। एक मुहूर्त समाप्त होते न होते बवंडर का वेग भी प्रशमित हो गया, पर शांत होते ही कुपंगनाएं व्रज रानी का क्रंदन सुनती हैं, जो जिस अवस्था में है वैसे ही दौड़ पड़ती है। यहाँ आकर देखती हैं, हाय नंद नंदन नहीं है, उन्हें चक्रवात उड़ा ले गया। गोपियों पर पुनः व्रजपात हो गया, हृदय चूर चूर हो गया, कुछ तो मूर्छित हो गई, कुछ अत्यंत करुण आर्तनाद करती हुई विलाप करने लगी एवं कुछ नेत्रों से अश्रुधारा बहाती श्री कृष्ण को इधर उधर ढूंढने लगी। कदाचित श्री कृष्ण मिल ही जाएं। इधर तृणावर्त की अत्यंत दयनीय दशा है। बड़े उल्लास से वह नंद नंदन को उधर व आकाश में उड़ाकर ले तो गया, पर अब उड़ने की बात तो दूर, उनका भार वहन करने में भी वह सर्वथा अक्षम हो गया है। उसे प्रतीत हो रहा है इस अद्भुत बालक में पर्वत सदृश भार है, इसे लेकर अग्रसर होना असंभव है। इतना ही नहीं, वह अब चाहता है इस शिशु को अपने से दूर अलग फेंक दूं, पर यह भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से दैत्य के कंठ को अत्यंत दृढ़ता से धारण कर रखा है। धारण मात्र ही नहीं, वह स्नेह अपनी भुजाओं को अत्यधिक बल का संचार करके दैत्य के कंठ को पीड़ित कर रहे हैं। कंठ संकुचित होता जा रहा है, श्वास रुंध होता जा रहा है, उसका तो अंतिम क्षण उपस्थित है। इस बार श्री कृष्ण की कृपा शक्ति ने पहले से ही उन्हें द्रवित कर दिया है। नंद नंदन सोच रहे हैं, जब पूतना मरी थी उस समय उसके अत्यंत भीषण घोर रव से मेरे प्रिय व्रजपुरवासी अतिशय भयभीत हो गए थे। इस बार पामर तृणावर्त को मैं घोर चित्कार करने ही नहीं दूंगा। यही हुआ भी। देखते देखते दैत्य निश्चेष्ट हो गया, दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मौन आर्तनाद करता हुआ निष्प्राण हुआ, वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसके वक्षस्थल पर विराजित उसके कंठ को वेष्टित किए हुए श्री कृष्ण चंद्र भी व्रज भूमि की ओर आने लगे। प्रतीत हो रहा है मानो तृणावर्त रूप सोपान का अवलंबन कर सुखपूर्वक वे स्वर्ग से अवतरण कर रहे हों। तृणावर्त के शरीर से एक ज्योति निकली तथा जैसे विद्युत श्याम मेघ राशि में विलीन हो जाती है, वैसे ही
उसकी वह ज्योति नव जलधर वर्ण श्री कृष्ण में विलीन हो गई। प्राण शून्य शरीर नंदालय के अत्यंत निकट एक शीलाबंद भूभाग पर जा गिरा, जहां नंद रानी अपने नीलमणि को दूध पिलाने के लिए कतिपय गायों का स्वयं दोहन करती है। पूतना दूर की वनास्थली में गिरी थी तथा तृणावर्त अत्यंत निकट गिरा। यह इसलिए कि श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय व्रजवासी उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सुगमता से ढूंढ निकालें, क्योंकि इस बार वे ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण किस ओर गए हैं। पूतना तो देखी गई थी ले जाते हुए, उसके पीछे प्राणों की ममता छोड़कर गोप सुंदरियां दौड़ी जा रही थीं। अस्तु। तृणावर्त के शिला पर गिरते ही महान शब्द हुआ तथा उसका प्रत्येक अवयव चूर्ण विचूर्ण हो गया। अवश्य ही श्री कृष्णचंद्र सर्वथा अक्षत है। शब्द सुनकर गोप सुंदरियां दौड़ पड़ती हैं। दैत्य के विशीर्ण अवयवों पर अवस्थित प्रसन्न वदन श्री कृष्णचंद्र को पा लेती हैं। अभी अभी व्रजपुर के वक्षस्थल पर शोक की जो तुमुल तरंगे नाच रही थी वह विलीन हो गई। नहीं नहीं, उनके अंतराल से आनंद की सरिता प्रवाहित होने लग गई। ओह, इस समय श्री कृष्णचंद्र की शोभा भी निराली ही है, मानो महाकंटक समाकीर्ण अरण्य में एक उत्फुल्ल अपराजित कुसुम हो। तृण आदि से आच्छन्न हुए किसी जीर्ण सरोवर पर उधर्म मृणाल दंड समन्वित एक नीलोत्पल विकसित हुआ हो। मरुभूमि में सुर तरु का अंकुर हो, परम दुख रूप वृक्ष के शिखर पर निबिड़ आनंद कुसुम प्रस्फुसित हुआ हो, ऐसा सौंदर्य उनके श्याम श्री अंगों से निखर रहा है। गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर तत्क्षण नंद रानी के पास दौड़ पड़ती हैं, किंतु वे तो ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गई हैं। बीच में कभी कभी चेतना आने पर कह उठती हैं, आह, जिन विधाता ने जैसे पूतना के विषमय स्तन्यपान से एवं शकटपटन से रक्षा की थी, वह ही इस समय मेरे उस पुत्र की सदा रक्षा करें। ओह, यदि परमेश्वर के द्वारा रक्षित हुआ वह मेरा पुत्र मुझे अब मिल जाए तो मैं कदापि उसे अपनी गोद से उतारकर भूमि पर ना छोड़ूंगी। हाय बहनों, शीघ्र तुम सब चारों ओर देखो, पता नहीं बवंडर उसे कहाँ उठाकर ले गया है, वह कहाँ गिर पड़ा है। हाय हाय, शीघ्रता करो, जब तक मेरे प्राण बाहर प्रयाण नहीं कर रहे हैं तभी तक का समय है, तभी तक उसे मेरे समीप ले आओ, अब अधिक विलंब नहीं है। श्री कृष्ण जननी की मूर्छा भंग करने के सारे प्रयत्न विफल हो चुके हैं। अब प्राण जा रहे हैं, पर जैसे ही एक गोपांगना ने आकर यह कहा, उबरयो श्याम महरी बड़भागी, बहुत दूरी ते आए पर्यो घर, दो कहूँ चोट न लागी। उसका यह कहना था कि एक तलिंड हरी सी जननी के प्राणों में दौड़ गई। उनके नेत्र खुल गए। खुलते ही गोपी की गोद में नीलमणि के दर्शन हुए। ओह, जननी के उस संदर्शन की तुलना करने की सामर्थ्य किसमें है। देवी सरस्वती इतना ही कह सकती हैं, दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्र गोप वीर बहुटी कीट की जाति जीवित हो जाती है। इसके पश्चात ब्रजेंद्र आ पहुँचते हैं। उनके साथ समस्त गोपकुल उमड़ पड़ता है। ब्रजेंद्र घटना सुनकर कुछ क्षण तो जड़ पुतलिका सी बन जाते हैं, फिर भाव आवेग शिथिल होने पर श्री कृष्ण को गोद में धारण करना चाहते हैं, पर हाथों में इतना कंपन हो रहा है मानो वह हाथ वात व्याधि से पीड़ित हों।
नेत्र से देखना चाहते हैं तो अनर्गल अश्रुधारा बह चलती है। पुत्र को वे ना तो हाथों से थाम सकते हैं, ना नेत्रों से जी भर देख पाते हैं। व्रजेंद्र की इस प्रेम भावित असमर्थता की औषधि धात्री जानती है। इसलिए जब व्रजराज वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं, तब वह श्री कृष्ण को जननी की गोद से उठाकर उनकी गोद में दे देती है। वे अपने लाल को हृदय से लगाकर बेसुध हो जाते हैं। और तो क्या, दूर से इस प्रचंड झंझावात को देखकर श्री वृषभानुज जी दल बदल आ पहुँचे हैं। विपत्ति गाथा सुनकर तो नेत्रों में जल भर आया है, पर श्री कृष्ण को सुरक्षित देखकर रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। अब वे प्रमुख गोपों की सभा में बैठकर परस्पर चर्चा कर रही हैं। ओह, क्या ही आश्चर्य है! यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु पथ में उपनीत होकर भी हमारे समीप लौट आया। सत्य है, हिंस्र प्रवृत्ति दुष्ट प्राणी अपने पापों से ही विनष्ट हो जाते हैं और साधु पुरुष अपनी साधुचित समता के कारण समस्त विपज्जाल से मुक्त हो जाते हैं। अथवा भाइयों, यह भी संभव है हम लोगों के भाग्य से ही इसकी रक्षा हुई है। ओह, न जाने हम लोगों ने कितनी तपस्याएं की हैं, कितने दान दिए हैं, कैसे कैसे इष्ट पंच महायज्ञ होम आदि पूर्त वापी कूप तड़ाग आदि निर्माण सर्वतभूत हिताचरण किए हैं। न जाने अघोष भगवान की कितनी अर्चना की है, जिसके फल स्वरूप हमारे सौभाग्य से ही बंधुओं को जीवन दान देते हुए मृत्यु कुवलित होकर भी यह बालक हम लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित है। ब्राह्मणों को बुलाकर ब्रजेंद्र विधिवत स्वस्त्ययन कराते हैं। उन्हें 1 लक्ष्य गोदान, 1 लक्ष्य सुंदर वसन, 10 लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा, सहस्र नवरत्न भेंट करते हैं। पुनः व्रजपुर आनंद मुखरित हो उठता है। जिस ग्वालिन ने श्री कृष्ण को तृणावर्त के समीप से लाकर जननी यशोदा की गोद में रखा था, वह अभी भी वही है। एक निमेष के लिए भी वह नंद भवन से बाहर नहीं गई है। नीलमणि परिश्रांत से हुए आज गोधूली के पूर्व ही सो गए हैं। ब्रजरानी उस ग्वालिन पर ही रक्षा का भार देकर 2-4 क्षण के लिए नारायण सेवा की सामग्री एकत्रित कर जाना चाहती है, पर यह सुनते ही वह क्रोध में भर जाती है। वह पहले भी ब्रज महिषी को उपालंब दे चुकी थी, इस समय तो और भी खींच गई। भली नहीं यह प्रकृति जसोदा, छाड़ी अकेलो जाती, ग्रह को काज इन्हूते प्यारो, नेक हु नहीं डराती, भली भई अब के हरि बाँचे, अब तो सुरती समहारी, सूरदास खिजी कहती ग्वालिनी, मन में महिर बिचारी। जय श्री कृष्ण। आज की लीला यही समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण की मनोहर बाल लीलाएं। हमारे नेक्स्ट जो लीलाएं हैं, जो अगला आप देखेंगे, उसमें बहुत ही मधुर लीलाएं हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री